अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। और एक शेर ये भी है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। टॉपिक की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि कम से कम ज्यादा से ज्यादा हम सवालों को टच कर पाएं और आपका रिवीजन भी हो जाए। जितने लोग जुड़े हैं मेरे भाई, एक बार वीडियो को आप अभी ही लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक मर्तबा दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दे, बाद में आप भूल जाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, अभी आप कर लीजिए। चलिए, मुंदरजा झैल में हुरूफ फौकानी को चुनिए। काफ, जीम, बा और दोस्तों या। हुरूफ फौकानी वो हुरूफ जिसके ऊपर में क्या होता है, नुक्ता होता है। जैसे आपका काफ है, जैसे गैन है, जैसे खे है, जैसे ते है, जैसे से है, जैसे जाल है, जैसे जा है, जैसे शीन है, ये सब आपका हुरूफ फौकानी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जे क्वेश्चन है 2 नंबर में, मुंदरजा झैल में हुरूफ तहतानी को लिखिए। किसको लिखिए, हुरूफ तहतानी को लिखिए। तो दोस्तों हुरूफ तहतानी वो हुरूफ जिसके नीचे नुक्ता हो, तो यहां पर आपका पे जो है ये आपका हुरूफ तहतानी है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में अलिफ ममदूदा को अलग करें। आदम, आराम और आदाब, इनमें से सभी हुरूफ अलिफ ममदूदा वो अलिफ जिसके ऊपर नुक्ता हो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, अलिफ ममदूदा कहते हैं। तो यहां पर आदम में भी आपका क्या है, अलिफ ममदूदा है। आराम में भी अलिफ ममदूदा है। आदाब में भी अलिफ ममदूदा है, इसीलिए आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में अलिफ मकसूरा को बताइए। अजान और आप, आराम और आदाब, क्या बताया जा रहा है दोस्तों, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जो जिसके ऊपर मद ना हो, यानी जिसे खींचकर न पढ़ा जाए, उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। तो यहां पर अजान जो है ये अलिफ मकसूरा की मिसाल है, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में वावे मारूफ की मिसाल है। किसकी मिसाल, वाव मारूफ, जोर, नूर, शोर और मोर। वाव मारूफ वो वाव होता है कि जिस वाव के पहले क्या हो, पेश हो, और जिस वाव को खींचकर पढ़ा जाए। तो देखेंगे तो नूर के वाव में वाव से पहले नून के ऊपर पेश है, यह आपका वावे मारूफ है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में वावे मजहूल की मिसाल कौन सी है। खूब, आदम, नूर और जोर। दोस्तों वावे मजहूल वो वाव जिससे पहले पेश तो हो लेकिन उसको खींच कर न पढ़ा जाए। तो आप यहां पे देखेंगे वाव से पहले जा के ऊपर पेश तो है लेकिन इसको खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं, तो यही आपका वावे मजहूल होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाए। आगे जो है आपका, मुंदरजा झैल में वाव मादूला की मिसाल को मुतय्यन कीजिए। वाव मादूला वो वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे दर खवास्त, ये भी वाव मादूला की मिसाल है। खवाब लिखा हुआ है लेकिन पढ़ते हैं खाब, ये भी वाव मादूला है। खवार लिखा हुआ है, ये भी दोस्तों आपका वाव मादूला है। तो इसीलिए हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में उर्दू का रस्मुल खत क्या है। देवनागरी, रोमन, फारसी और उत्कली। तो उर्दू का रस्मुल खत है फारसी, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं, मफ्तूह कहते हैं, मकसूर, मजरूर और मुशद्दद। तो जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे दोस्तों मुशद्दद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि जिस हर्फ पर कसरा हो उसे क्या कहते हैं, मकसूर, मजरूर और तनवीन, अलिफ और बा दोनों। देखिए कसरा का माना होता है जेर,
तो इस जेर को जो है ना दोस्तों कसरा भी कहते हैं, या ये कहा जाता है कि इसको दोस्तों जर भी कहते हैं। जिस हर्फ के नीचे होगा जेर तो वो हर्फ जो है ना वो कहलाएगा मकसूर या वो कहलाएगा मजरूर। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए मकसूर और मजरूर दोनों राइट होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के अलिफ और बा दोनों। अगला क्वेश्चन है कि जिस हर्फ पर नुक्ता हो उसे क्या कहा जाता है? मनकूत, मुअजमा, मखसूस और अलिफ और बा दोनों। देखिए नुक्ता जिस हर्फ पर होता है उसे दोस्तों मनकूत कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। लेकिन वो हर्फ जो सिर्फ नुक्ता से बदला हुआ है, जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं जीम और हा, तो जीम नुक्ता से बदल गया है। इसी तरह आपका ऐन और गैन नुक्ता से बदला है। इसी तरह देखिएगा दाल जाल, रा जा, सीन शीन, इसमें जो नुक्ता वाला हर्फ है वो सभी के सभी कहलाएंगे मुअजमा, और इसमें जो बगैर नुक्ता वाला है वो सभी के सभी कहलाएंगे मुहमला। तो जिस हर्फ पर नुक्ता हो उसको मनकूत भी कहते हैं और मुअजमा भी। तो अलिफ और बा दोनों आपका राइट होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला, जिन हुरूफ पर नुक्ता न हो उसे क्या कहा जाता है? मुअजमा, गैर मनकूत, मुहमला और बा और जीम दोनों। तो दोस्तों जिन पर नुक्ता न हो उसे गैर मनकूत भी कहते हैं और मुहमला भी कहते हैं, तो इसीलिए आपका हो जाएगा बा और जीम दोनों। अगला, जिन हुरूफ के ऊपर छोटी सी ता बना दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? हुरूफ खफीफा, हुरूफ सकीला, हुरूफ मुवहदा और हुरूफ मुसन्नात। तो छोटी सी ता बनाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा टे के ऊपर बनाते हैं, जैसे डाल के ऊपर, जैसे रे के ऊपर, ये सभी के सभी जो है हुरूफ सकीला कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। आला, अदना, ईसा में कौन सा अलिफ है? अलिफ मादूला, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा और दोस्तों वावे मादूला। तो आला, अदना और ईसा, इसमें जो है ना जो खड़ा जबर है ये आपका क्या कहलाएगा? तो दोस्तों अलिफ मकसूरा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में फारसी अल्फाज की शनाख्त करें। पज़मुर्दा, बेगम और इबादत। देखिए फारसी के जो हुरूफ हैं उनकी पहचान ये है कि दोस्तों फारसी हुरूफ में आता है गाफ। क्या आता है? गाफ। ठीक है, ये फारसी में है। इसी तरह आपका चे, ये फारसी में है। इसी तरह आपका जे, ये क्या है? फारसी में है। तो पज़मुर्दा ये भी आपका फारसी है, और बेगम में दोस्तों ये भी आपका फारसी है। ठीक है, तो अलिफ और बा दोनों राइट होगा, तो इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस लफ्ज का इमला दुरुस्त नहीं है? मोहलत, साहिल, मंजर और किल्लत, किस लफ्ज का इमला दुरुस्त नहीं है? तो देखिए साहिल जो है ना ये गलत लिखा हुआ है, साहिल इस तरह होगा, बाकी किल्लत जो है ये भी आपका गलत है, इसलिए कि किल्लत इस तरह होगा। ठीक है, तो इसके अंदर बी और प्लस में डी दोनों आपका क्या है? गलत है। ये उसका है कि मुंदरजा झैल में मुरक्कब अल्फाज की निशानदेही कीजिए। बुजुर्ग सिफत, दस्तकारी, नक्शो निगार, इनमें से सभी। तो आप देखेंगे तो मुरक्कब ये भी है, मुरक्कब ये भी है और मुरक्कब ये भी है, तो इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। जिस तरह इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं उसी तरह तकरीर करने वाले को क्या कहते हैं? मुसन्निफ, आबिद और मुकर्रिर और मुहक्किक। देखिए मुसन्निफ कहते हैं किताब लिखने वाले को, ठीक है जी, और आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को, इबादत करने वाले को। मुहक्किक कहते हैं दोस्तों तहकीक करने वाले को, किसको? तहकीक करने वाले को। ठीक है, तो इसी तरह मुकर्रिर कहा जाता है तकरीर करने वाले को। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवाइदे उर्दू के मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर शौकत सब्जवारी, मौलवी अब्दुल हक और इंशा उल्लाह खान इंशा, मोहम्मद हुसैन आजाद। क्या पूछा गया है कि कवाइदे उर्दू जो किताब है इसके मुसन्निफ कौन है? तो कवाइदे उर्दू जो है दोस्तों ये लिखा हुआ है बाबाए उर्दू यानी कि मौलवी अब्दुल हक की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा।
उर्दू कवायद के मुसन्निफ कौन है? एक है कवायद उर्दू, दूसरा है उर्दू कवायद। डॉक्टर शौकत सब्जवारी, मोहम्मद हुसैन आजाद, मीर अमन देहलवी, मौलवी अब्दुल हक। तो दोस्तों उर्दू कवायद जो है ये डॉक्टर शौकत सब्जवारी की है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। उर्दू जबानो अदब पर लिखी गई इंशाउल्लाह खान इंशा की किताब कौन सी है? सुखनदान फारस, उर्दू कवायद, दरिया ए लताफत और बोस्तान ख्याल। तो उर्दू जबानो अदब पर लिखी गई इंशाउल्लाह खान इंशा की किताब है दोस्तों, उसका नाम है दरिया ए लताफत। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में याए मारूफ की मिसाल है एक, रेल और गहरे और जर्दी। दोस्तों याए मारूफ वो या कि जिस या से पहले क्या हो? जेर हो, और जिस या को क्या करते हैं? खींच कर पढ़ा जाता, उसे ही याए मारूफ कहते हैं। तो यहां पे देखिएगा जर्दी में दोस्तों या से पहले दाल के नीचे जेर है, इसीलिए आपका ये याए मारूफ होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? 51 है, 50 है, 52 है और दोस्तों 48 है। तो हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद इनके मुताबिक 50 है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। उर्दू कवायद के कितने अज्जा हैं? 10, 4 और 5 और दोस्तों 8। तो उर्दू कवायद के कुल जो अरकान है यानी अज्जा है वो है 5। सबसे जो पहले होगा वो आपका है इल्मे हिज्जा, दूसरा जो है वो आपका है इल्मे सर्फ, तीसरा जो है वो आपका है इल्मे नहव, चौथा जो है वो आपका है इल्मे उरूज और जो पांचवा है वो आपका है इल्मे बलागत। तो ये उर्दू कवायद के 5 अज्जा हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला राइट हो जाएगा। आवाजों की तहरीरी अलामत को क्या कहा जाता है? जुमला, हर्फ, लफ्ज और कलिमा। तो आवाजों की तहरीरी अलामत को हर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट।